तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल आई में। जैसा कि इलेक्ट्रिकल आई महामैराथन का शुरुआत जो कि एक जॉक्स से करते हैं, तो आज का जॉक्स जो कि देख रहे हैं सामने बहुत ही अच्छा जॉक्स है, जिसको पढ़ते हैं उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लड़की कह रही है लड़का से, कहती है कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। लड़की बोल रही है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो लड़के ने जवाब दिया कि मुझे पहले ही लगता था कि तू भूतनी है। तो इस तरह से एक जोक्स का शुरुआत हो रहा था। तो आज आज का जोक्स यही था। इसके बाद आगे जो कि है कि महामैराथन चल रहा है इलेक्ट्रिकल आई में, तो महामैराथन का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं स्मॉल में, बहुत जल्द में। देखिए, इलेक्ट्रिकल आई का लगभग 1 महीना पहले से महामैराथन चल रहा है, जो कि पावर ग्रिड को लेकर के चल रहा है, अब की बार अंतिम प्रहार के साथ। अगर गया में आप रहते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती में अगर रहते हैं, तो यहाँ पर ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस जो कि चल रहा है, आप संपर्क नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो कि है पहले स्टैटिक जीके करंट अफेयर चलता है, उसके बाद जो कि चलता है सेट का सॉल्यूशन जो कि अभी बता रहे थे, उसके बाद जो कि वॉल्यूम 2 है कि यूथ का वॉल्यूम 2 का सॉल्यूशन होता है। तो चलिए अभी जो कि क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हुए। तो देखिए, आज जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर, जो कि खेल से संबंधित स्टेडियम के बारे में पढ़ना, जो भी वीवीआई जो कि है जीके, उसको देखेंगे और उसमें देखेंगे कि पावर ग्रिड में क्या-क्या पूछता है, उसको लेवल लेकर के चलेंगे। तो इसको चलिए जल्दी से चालू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसको छोटा करके साइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, जो कि खेल से संबंधित है, स्टेडियम और मैदान के बारे में बता रहा है। तो देखिए, स्टेडियम और मैदान और स्थान के बारे में बता रहे हैं। तो जिम खाना स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में है। जिम खाना स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। तो ये न्यू है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा पूछते रहता है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में है। ये वीवीआई है। उसके बाद देखते हैं आगे, जो कि क्वेश्चन दे रहा है, फिरोजाबाद कोटला कहाँ है? तो दिल्ली में है। फिरोजाबाद कोटला दिल्ली में स्टेडियम है, खेल का मैदान है फिरोजाबाद कोटला, जो कि दिल्ली में उपस्थित है। उसके बाद देखिएगा कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो लखनऊ में है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में है। उसके बाद देखिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में है। देखिए, ये ध्यानचंद पूछ सकता है, फिरोज कोटला भी पूछता है, वानखेड़े भी पूछता है, 3 गो यहाँ पर वीवीआई है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ग्रीन पार्क कानपुर में है। इसके बाद देखिए, ब्लैक थीन बेम्बे स्टेडियम, जो कि लंदन में है। अदर कंट्रीज उतना नहीं पूछ पाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि लॉर्ड्स बुकलैंड इप्लैंस, जो कि इंग्लैंड में है इसका स्टेडियम। उसके बाद देखते हैं लाहौर का तो पूछेगा नहीं। गद्दाफी स्टेडियम कहाँ है? तो लाहौर में है। गद्दाफी स्टेडियम कहाँ? पाकिस्तान, लाहौर में है। फिर इंडियन गार्डन जो कि कहाँ है? कोलकाता में। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन, जो कि ईडन गार्डन के बारे में पूछते रहता है कि कहाँ है ये वाला स्टेडियम। उसके बाद देखिए, न्यू वर्ड्स स्टेडियम कहाँ है? तो जोहानवर्क्स में है। न्यू वर्ड्स स्टेडियम कहाँ है? तो जोहानवर्क्स में है। तो इसको देखते रहिएगा। जो कि देखिएगा, हेडगले जो कि कहाँ है? लॉर्ड्स में है। ये सब इतना पूछेगा नहीं। चिंता स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बंगलौर में है। ये भी पूछ सकता है, चिंता स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बंगलौर में है। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। कोनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर, झारखंड में, जो कि जमशेदपुर है। कोनन स्टेडियम है। कोनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में है। उसके बाद देखिएगा, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में है। ये भी पूछ सकता है। ग्वालियर में कौन सा स्टेडियम है? तो रूप सिंह स्टेडियम है। उसके बाद देखिए, हम लोग जो कि पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, बोल रहा है कि पुरस्कार और सम्मान के बारे में पढ़ रहा है, किसको मिला है, कब मिला है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। मान बुकर पुरस्कार 1969 में साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। मान बुकर पुरस्कार जो कि कहाँ कब मिला है? वर्ष से शुरू हुआ है। वर्ष 1969 से शुरू है, जो कि साहित्य में दिया जाता है मान बुकर। नोबेल पुरस्कार जो कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 1901 से शुरुआत हुआ है इसका। तो नोबेल पुरस्कार पूछ सकता है। ये वीवीआई पॉइंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा।
नोबेल पुरस्कार 1901 से जो कि शुरू हुआ है, जो कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। साइंस है और इकोनॉमिक्स है, और कौन-कौन होता है इसमें, अर्थशास्त्र में भी होता है, इकोनॉमिक, इस तरह से 6 गो क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि कलिंग पुरस्कार किसे दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो कि फ़िल्म से संबंधित है, 1929 से शुरुआत हुआ है। ऑस्कर जो कि कब से मिल रहा है? 1929 से चालू हुआ है ऑस्कर। उसके बाद मैग्सेस पुरस्कार जो कि देखिएगा, मैग्सेस पुरस्कार कहाँ मिलता है? तो 1958 से शुरू हुआ है, जो कि सरकारी जन सेवा के लिए मिलता है। मैग्सेस अवार्ड किसके लिए मिलता है? सरकारी सेवाओं के लिए मिलता है मैग्सेस अवार्ड। फिर कह रहा है ग्रैमी अवार्ड 1959 से तो शुरू हुआ है, जो कि संगीत के क्षेत्र में है। ग्रैमी अवार्ड कब मिलता है? देखिए जल्दी ही क्वेश्चन आया था सेट में कि ग्रैमी अवार्ड का वहाँ संगीत के क्षेत्र में मिलता है, 1959 से चालू हुआ है। उसके बाद देखिएगा मिस वर्ल्ड 1951 से शुरू हुआ, जो कि सर्वश्रेष्ठ सुंदरी को मिलता है। किसको मिलता है? सर्वश्रेष्ठ सुंदरी को वर्ल्ड मिस वर्ल्ड मिलता है। मिस यूनिवर्स 1952 से चालू है, जो कि सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को ही मिलता है। मिस यूनिवर्स हो गया। भारत रत्न जो कि है किसको मिलता है? 1954 से चालू हुआ है। भारत रत्न कब से चालू हुआ है? 1954 से चालू हुआ, जो कि असाधारण उपलब्धि के लिए मिलता है। असाधारण उपलब्धि के लिए मिलता है, 1954 से भारत रत्न का शुरुआत हुआ है। आगे देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 1965 से शुरू हुआ है, जो कि साहित्यकारी के लिए मिलता है। साहित्यकारी के लिए मिलता है, 1965 से शुरू हुआ है। अर्जुन पुरस्कार जो कि किससे मिलता है? 1961 से शुरू हुआ है। 1961 से शुरू हुआ है, जो कि अर्जुन पुरस्कार जो कि खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से जो कि चालू हुआ है, जो कि खेल प्रशिक्षण को मिलता है। खेल प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, 1985 में चालू हुआ है। दादा साहेब फाल्के जो कि सिनेमा के क्षेत्र में ही मिलता है, 1969 से चालू हुआ है। भटनागर पुरस्कार जो कि है, जो कि 1957 से शुरू हुआ है विज्ञान के क्षेत्र में। भटनागर जो कि कहाँ मिलता है? विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। तो ये सब वीवीआई पॉइंट है, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, तो लगभग क्वेश्चन जो कि जीके है महाराज अटेम्प्ट हो जाएगा। भारत के प्रमुख त्यौहार, देखिए प्रमुख त्यौहार क्या है? दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में कौन सा? तो दुर्गा पूजा मनाया जाता है। उसके बाद पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में ज़्यादातर मनाया जाता है। उसके सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। उसके बाद बिहू असम में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है त्यौहार। इसके छठ बिहार में मनाया जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है। ये भी त्यौहार जो कि बहुत भी आए, इसमें से एक आध क्वेश्चन रहता ही है। यहाँ पे देखिए प्रमुख कृषि क्रांति, प्रमुख कृषि क्रांति के बारे में पढ़ रहा है, कब कब हुआ था? तो हरित क्रांति कब हुआ था? खनन उत्पादन के लिए हुआ था। खनन उत्पादन के लिए हुआ था क्या? हरित क्रांति। हरित क्रांति किसके क्षेत्र में होता है? तो खनन उपलब्धि में होता है। नीला किससे संबंधित? नीला क्या है? मत्स्य से संबंधित है। प्रमुख कृषि क्रांति का क्षेत्र दिया गया है। तो नीला जो कि मत्स्य को उत्पादक दिखाता है। पीला जो कि तिलहन को दिखाता है। पीला जो कि होता है कौन सा कृषि का? तिलहन को दिखाता है। रजत जो कि अंडा के उत्पादन को दिखाता है। रजत जो कि अंडा का उत्पादन दिखाता है। तो ये सब पूछता है, ये भी वीवीआई है। गोल जो कि क्या है? आलू का उत्पादन को दिखाता है, गोल। फिर देखिए श्वेत क्रांति जो कि दूध उत्पादन को बताता है। श्वेत क्रांति किससे है? तो दूध से उत्पादन से है, तो वीवीआई क्वेश्चन है। भूरी क्रांति है जो कि उर्वरक से संबंधित है। भूरी क्रांति जो कि उर्वरक से संबंधित है। लाल जो कि मांसपेशियों से है। लाल क्रांति जो है सो कि मांस उत्पादन उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति जो कि झींगा से आता है। गुलाबी क्रांति किससे आता है? झींगा से संबंधित है। इसके बाद देखिए सुनहरी जिसको फल से संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे? फल से संबंधित होता है। फिर आगे देखते हैं चट्टानों का वर्गीकरण किस तरह से कहता है कि आग्नेय चट्टान में कौन कौन सा आता है? तो ग्रेनाइट आता है, वोल्डेसाइट आता है, डायरेराइट आता है। 3 गो आता है जो कि आग्नेय चट्टान में आता है।
अग्नेय चट्टान में कौन कौन आता है? ग्रेम ग्रेनाइट है, बोसालाइट है, डायोराइट है। उसके बाद कयान्तिक जो कि किससे है? नीस उत्पादन से है। उसके बाद संगमरमर की चट्टान जो कि है, चट्टान का डिफिनेशन कयांतरित किससे है? तो नीस जो कि ग्रेनाइट, संगमरमर जो कि चूना पत्थर, क्वार्टज और सिलिका जिसको बोलते हैं प्रोफाइट। यहाँ पर देखिएगा अब साधी साक्षी जो कि है किससे संबंधित है? तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और केवला से संबंधित होता है। तो अभी ये वाला हम लोग देख लिए जो कि 10 मिनट का है। आगे वाला पेज देखते हैं, वो भी वीवीआई पॉइंट होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या है। पहला देख लिए, उसके बाद देखते हैं क्या है। संविधान है। संविधान से भी क्वेश्चन पूछते रहता है, तो संविधान को थोड़ा सा महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है देख लेते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद में क्या क्या आता है देखिएगा। अनुच्छेद 1 में जो होता है संघ एवं राज्य के क्षेत्र आते हैं। अनुच्छेद 1 में कौन आता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। अनुच्छेद 2 में होता है राज्य का गठन या प्रवेश कहा जाता है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा जाता है? गठन और नए राज्य का गठन और प्रवेश कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो कि होता है, क्या होता है? मूल अधिकार है। 12 से लेकर के 35 तक क्या है? मूल अधिकार है। 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार है। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष जो कि समानता होता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 17 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 17 कह रहा है अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है। इसमें से एक आध क्वेश्चन दे ही देता है। अनुच्छेद 19 का एक जो कि है का जिसको कहते हैं प्रेस का स्वतंत्रता है। 19 का ये जो कि है प्रेस का स्वतंत्रता है, 19 का ये में। फिर आगे चलते हैं 21 में अनुच्छेद जो कि दिया गया है। अनुच्छेद 21 में जो कि दिया गया है देखिएगा, यहाँ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में जो कि होता है बाल श्रम है। अनुच्छेद 23 में जो कि बाल श्रम प्रतिषेध है। अनुच्छेद 23 में क्या है? बाल श्रम प्रतिषेध है। उन्हें अनुच्छेद 24 में क्या है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बालकों का नियोजन का प्रतिषेध है इसमें। देखिएगा 36 से लेकर 51 तक जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 36 से लेकर 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 36 से 51 तक। फिर देखिएगा 40 से देखिएगा 40 में जो कि है कि अनुच्छेद ग्राम पंचायत का संगठन है। अनुच्छेद जो कि 21 का जो कि है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। बच्चों के लिए क्या है? निःशुल्क शिक्षा है। फिर 51 में जो कि काम में है मूल कर्तव्य है। 51 के काम में क्या है? मूल कर्तव्य है। उसके बाद देखिएगा कि अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत में एक राष्ट्रपति का जो कि दिखाता है 52 का। फिर उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद जो कि है 54 में क्या दिखाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो कि दिखाता है 54 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिखाता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 61 में जो कि है राष्ट्रपति का महाभियोग है, मतलब कैसे हटाया जाएगा उसके बारे में 61 में बताया गया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का नियुक्ति है। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री का नियुक्ति है। तो वीवीआई है, देखिए वीवीआई है, वीवीआई है। 72 भी है, राष्ट्रपति के क्षमतान की शक्ति 72 में है। ये सब वीवीआई है, पूछ देता है, एक आध को घुसा ही देता है इससे। देखिए अनुच्छेद 69 में जो कि है संसद का गठन है। अनुच्छेद जो कि 69 में क्या है? संसद का गठन है। संसद में अब चला है प्रधानमंत्री से। ये देखिएगा 80 और 81 जो कि है क्या है? राज्य लोकसभा का गठन, राज्य या लोकसभा का गठन 81 में है, 80 और 81 में है। राज्य और लोकसभा का गठन क्या है? 80 और 81 में। अनुच्छेद 85 में देखिएगा लोकसभा का विघटन है। अनुच्छेद 85 में क्या है? लोकसभा का विघटन है। अनुच्छेद 108 में देखिएगा संसद का संयुक्त अधिवेशन है। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। अनुच्छेद 244 में देखिएगा तो
अनुसूची और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। फिर देखिएगा 280 अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग है, ये पूछ सकता है। अनुच्छेद क्या है 280 में क्या है, तो वित्त आयोग आता है। उसके बाद देखिए 324 में निर्वाचन या उल्लेख दिया गया है, निर्वाचन का योग। यहाँ पर देखिए दो को VVI है, 280 और 324 जो कि है VVI है। फिर देखिए 330 है जो कि जनजाति और जाति आरक्षण का बात करता है 330 में। 343 में है संघ की राजभाषा। 343 में क्या है, संघ में क्या होगा, राजभाषा, उसके बारे में बताया गया है। फिर देखिए 352 में है क्या, आपातकालीन प्रावधान दिया गया है 352 में, आपातकालीन प्रावधान दिया गया है 352 में। 356 में दिया गया राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। इसके बाद देखिएगा 360 में है जो कि विपत्ति संकट का प्रावधान। देखिए भी VVI क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो क्या है, विपत्ति संकट का प्रावधान करने का 360 में दिया गया है। फिर कह रहा है 368 में क्या है, संविधान संशोधन, जो कि आत्मा कहा जाता है, बहुत VVI है। संविधान 368 जो कि अनुच्छेद 368 बहुत VVI है। संविधान संशोधन 370 जो कि जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा के बारे में बताया गया है। तो देखिए आगे चलते हैं, संविधान, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन भाग है, भाग को देखते हैं। तो देखिएगा जो कि भाग ए में क्या क्या कहा है, संघ और राज्य क्षेत्र होगा, जो कि अनुसूची 1 से 4 तक आता है। भाग एक में कौन से आता है, 1 से 4 तक आता है, जो कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया। अनुच्छेद 2 में दिया गया है नागरिकता। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, 5 से 11 तक जो कि होता है नागरिकता के बारे में बताता है। और तीसरा जो कि है मौलिक अधिकार, 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार। उसके बाद देखिएगा भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से लेकर 51 तक है। क्या है, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, जो कि 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद भाग 4 के काम में है मूल कर्तव्य, जो कि 51 का जिसको जोड़ा गया है। तो भाग 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। उसके बाद देखिएगा 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशंसा, प्रशंसन जो कि है कितना में, भाग 8 में है केंद्रीय प्रदेशों का प्रशंसन है। भाग 18 में जो कि है निर्वाचन का है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, जो कि VVI है, जो कि 324 से 329 आर्टिकल तक आता है। भाग जो कि निर्वाचन है VVI है। उसके बाद देखिएगा 17 में जो कि राज्यसभा के बारे में बताया, जो कि 343 से 351 तक है। राज्यसभा कहाँ से कहाँ तक है, 343 से 351 तक है। भाग 18 में जो कि है आपात उपबंध है, आपात उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक है। उसके बाद जो कि 20 में देखिएगा संविधान संशोधन, जो कि है 368 में, तो VVI है, 20वां भाग में आता है। तो यहाँ पर देखिए 20 गो भाग दिखा दिया है, 20 गो भाग जो कि इम्पोर्टेंट है उसको दिखाया है। फिर देखिए मौलिक अधिकार एवं उनके अनुच्छेद जो कि दिया गया है। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित अनुच्छेद। मौलिक अधिकार को सिर्फ दिया है। समानता अधिकार कितना है, 14 से लेकर 18 तक है। 14 से 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है। 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। तो ये पूछते ही रहता है। स्वतंत्रता का अधिकार कब है, 19 से लेकर के 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। उसके बाद देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, 23 से 24 आर्टिकल नंबर में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ है, 23 से 24 में है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कब है, 25 से लेकर 29 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है अनुच्छेद, 25 से लेकर 28 तक है। और देखिएगा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो कि है 29 से लेकर 30 तक है। 29 से लेकर 30 तक है, जो कि क्या है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि 31 से 35 तक होता है। यहाँ पर देखें जो कि महत्वपूर्ण, जो कि क्या हम लोग देखें महत्वपूर्ण VVI जो कि होता है संवैधानिक संवैधानिक पॉइंट। देखिए अगला पेज में क्या है उसको देखते हैं और आगे पेज में चलते हैं।
तो ये सब देखते रहिएगा तो आपको क्वेश्चन स्टैटिक जीके जो आता है वो छूटेगा नहीं। इसी सब क्वेश्चन से आते रहता है। तो इसमें 2 गो देख लिए, ये भी अनुच्छेद का ही है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को अंत करेंगे और फिर अगले दिन देखेंगे। इसमें देखिए क्या है कि प्रमुख कप एवं ट्रॉफी, प्रमुख कप एवं ट्रॉफी कहाँ दिया जाता है उसके बारे में, प्रमुख ट्रॉफी एवं कप दिया गया। यहाँ पे देखिए कह रहा है कप खेल से संबंधित है, कप है ट्रॉफी और खेल से संबंधित है, तो लगातार है। फीफा कप जो कि फुटबॉल से है, डुरंड कप भी फुटबॉल से है। फीफा कप और डुरंड कप कहाँ है, फुटबॉल से है। रोवर्स कप और वेस्टर्न कप, रोवर कप भी फुटबॉल से है और वेस्टर्न कप किससे है, हॉकी से है। वेस्टर्न कप किससे है, हॉकी से है। आगा खान हॉकी से है, आगा खान देखिए पूछते रहता है, हॉकी से है। एसएच कप किससे है, क्रिकेट से है। एसएच कप जो कि है किससे है, क्रिकेट से है, तो ये पूछते रहता है, ये भी वीवीआई है। एसएच कप किससे है, तो क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से ही है, रणजी ट्रॉफी किससे है, क्रिकेट से है। विल्स ट्रॉफी किससे है, तो ये भी क्रिकेट से है, विल्स ट्रॉफी क्रिकेट से है। उसके बाद देखिए थॉमस कप भी बैडमिंटन से, ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है। थॉमस कप किससे है, तो बैडमिंटन से, वीवीआई पॉइंट है। संतोष ट्रॉफी तो फुटबॉल से ही है। और सीरीजस कप जो कि फुटबॉल से है। और यूरो कप फुटबॉल से है, यूरो कप भी फुटबॉल से है। सुब्रोतो कप फुटबॉल से है। और एशियन कप किसके है, क्रिकेट से। एशियन कप किससे है, जो कि अभी 2023 में जो कि हो रहा है एशिया कप, जो कि भारत में ही हो रहा है 2023 में। तो एशिया कप कहाँ है, क्रिकेट से है। डेविस कप जो कि कहाँ है, लॉनेस टेनिस से है। और एजरा कप कहाँ है, पोलो से है। एजरा कप किससे है, पोलो से है। इतना हार्ड नहीं पूछेगा। उथेर कप किससे है, बैडमिंटन से है। उसके बाद देखिएगा बार कप कहाँ है, गोल्फ से है, बार कप गोल्फ से है। इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से है। और होलकर ट्रॉफी किससे है, ब्रिज से है। आगे देखिएगा रडार कप किससे है, तो रडार कप गोल्फ से कहते हैं। रडार कप किससे है, गोल्फ से, वीवीआई पॉइंट है। मेडन मेडरका कप किससे है, फुटबॉल से है। तो ये फुटबॉल ट्रॉफी देख लिया। यहाँ खेल से संबंधित शब्दावली जो कि यूज किया जाता है, गुगली, चाइना मैन और सैडी जो कि क्रिकेट में यूज किया जाता है शब्दावली। गुगली और चाइना मैन और सैडी जो कि क्रिकेट में यूज किया जाता है। फिर कह रहा है डिबलर, बुकिंग, थ्रो इन, फ्लैंग फुटबॉल में किया जाता है। तो ये सब जो कि वर्ड है यूज किया जाता है। तो बुली, स्कूप, ड्रिल ये सब हॉकी में यूज किया जाता है। तो हमको लगता है इससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बहुत डीपली है। तो इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है हमको, ऐसे पढ़ देते हैं। ड्यूल स्कोट, डबल फोर्ट स्मैश जो कि है लॉन्स टेनिस से संबंधित है। शतरंज में क्या क्या आता है, गैमिट, चेकमेट और नाइट फीट जो कि शतरंज से है। उसके बाद डबल नेल्सल या डॉग फॉल हीप जो कि किससे है, कुश्ती से है, कुश्ती में यूज किया जाता है। टी कैडी आयर जिगर जो कि किससे है, गोल्फ से है। उसके बाद देखिए जो कि ब्रिज में क्या यूज किया जाता है, स्लैम, रिप्स और डमी, ग्रेडी स्मेल जो कि ब्रिज में यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए नॉकआउट, पंच, वोल्ट ब्लो जो कि मुक्केबाजी में किया जाता है, नॉकआउट का। तो ये सब जो आएगा उस तरह का तो आप बता दीजिएगा, जो कि हल्का देगा तो। बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, वेस्ट स्टॉर्म जो कि तैराकी में आता है। बटरफ्लाई जो कि किससे है, तैराकी से है, तो ध्यान दीजिएगा। डबल डच स्पैम लब नेटवुड बैडमिंटन से है, तो ये सब नहीं पूछेगा। क्यूबा डी, जिगर, जिगर किससे संबंधित है, विलियर्ड्स जो कि ये भी नहीं पूछ सकता है। रमेश जो कि डबल हिट नेट फाइल जो कि वॉलीबॉल से है, रमेश जो कि पूछ सकता है। स्मैश जो कि फुटबॉल वॉलीबॉल से है। चेज, कैलेस, चेंजर जो कि खो खो में यूज किया जाता है, चेज पूछ सकता है, चेजर। होम, डायमंड, पिक्चर, होम रन जो कि होता है बेसबॉल से होता है, तो ये सब पूछ सकता है। फिर देखिए खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन कौन है, खिलाड़ियों के बारे में पढ़ना है।
तो लिम्बा रामा जो कि किससे है? तीरंदाजी से है। राणा किससे है? तीरंदाजी से है। फिर देखिए गमन नरगन, यह अभिनव बिंद्रा जो कि है मुक्केबाजी से है। अभिनव बिंद्रा किससे है? मुक्केबाजी से है। निशा मिलेट तैराकी से है। निशा मिलेट किससे है? तैराकी से है। कर्नस मलेश्वरी और तेजेश सिंह किससे है? भारोत्तोलक से है। कर्नम मलेश्वरी और तेजेंद्र सिंह किससे है? भारोत्तोलक से है। फिर आगे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। संजय बोरपड़े और स्मृति देसाई किससे है? तो टेबल टेनिस से है। संजय बोपड़े और स्मृति देसाई किससे है? टेबल टेनिस से है। फिर कह रहा है महेश भूगति सानिया मिर्जा जो कि ये भी लॉन टेनिस से है। सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती है? लॉन टेनिस खेलती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है। विश्वनाथ आनंद कोनेरू हम्पी और गोपीचंद और सपना नेहवाल ये अलग हो गया। ध्यानचंद और कोनेरू हम्पी जो कि शतरंज से हैं। उसके बाद गोपीचंद साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन से है और सानिया मिर्जा की है जो कि लॉन टेनिस से है। दो को में कंफ्यूजन होता होगा। गीत सेठी जो कि है पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स से है। पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स भी खेलते हैं, खिलाड़ी हैं। माइकल टॉम्स और विजेंद्र सिंह क्या है? मुक्केबाजी से हैं। फिर देखिएगा टाइगर बुक्स या अर्जुन अटवाल गोल्फ से हैं। फिर देखिएगा सुशील कुमार और रामेप जो कि कुश्ती से हैं। तो लास्ट है, इसको पढ़ कर ख़त्म करते हैं आज का क्लास। उसके बाद फिर देखेंगे, सेट का सॉल्यूशन करेंगे। विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। क्रिकेट में 11 गो होता है, फुटबॉल में भी 11 गो होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट में 11 गो, फुटबॉल में 11 गो और हॉकी में 11 गो। 3 गो कॉमन है, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट जो कि ज़्यादा खेला जाता है। तो ये 11 खिलाड़ी होते हैं संख्या। खो खो में 9 गो होता है और बेसबॉल में जो कि 9 गो होता है। तो कॉमन देखिएगा, खेल खो खो में 9 गो और बेसबॉल में भी 9 गो। खो खो और बेसबॉल 9 गो। कबड्डी में 7 गो और वास्टर पोलो जो कि है उसमें भी 7 गो होता है। तो ऐसे कॉमन करके बना करके दिया है, ध्यान दीजिएगा। पोलो में 4 ही खिलाड़ी होता है। पूछता है बहुत भी आई है, पोलो में कितना खिलाड़ी होता है? तो 4 ही होता है। और जो कि है वॉलीबॉल में कितना होता है? 6 गो होता है। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। फिर देखिए लॉन टेनिस में कितना होता है? 1 या 2 होता है, जो कि सानिया मिर्जा खेलती है। लॉन टेनिस में क्या है? 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इसके साथ देखिए बास्केटबॉल में जो कि 5 खिलाड़ी होता है। देखिए लॉन टेनिस में 1 या 2, या टेबल टेनिस में भी 1 या 2 ही होता है। फिर देखिए बैडमिंटन में 1 या 2 ही होता है। और इसके बाद रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होता है। तो इस तरह से VBI यही से पूछते रहता है क्वेश्चन, कहीं कहीं से उठा देता है। कम से कम 2 4 5 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा स्टैटिक जीके में। तो आज के लिए इतना ही है। फिर से एक जो कि जोक्स है उसको फिर से सुना देते हैं आप सबको। बढ़िया लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए एक लड़की है जो कि कह रही है लड़का से, कहती है कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। एक लड़की है जो कि लड़का से कह रही है कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया वहाँ होगा। लड़की बोल रही है कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो लड़का ने जवाब दिया कि मुझे पहले से ही लगा था कि तू भूतनी है। तो भूतनी होती ही है क्योंकि पीछा पड़ी रहती है। तो भूतनी को बना देते हैं। तो देखिए आज का जो कि है एक जोक्स का शुरुआत करते थे, जो कि शुरुआत अभी करते हैं। अच्छा लगेगा जोक्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए लड़का एक है, एक लड़का है जो कि कह रही है लड़की से। लड़का क्या कह रहा है? लड़की क्या कह रही है कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। लड़की बोल रही है कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो लड़का ने जवाब दिया कि मुझे पहले से ही लगा था, मुझे पहले से ही लगा था कि तू भूतनी है। तो भूतनी होती ही है क्योंकि डिस्टर्ब करने का काम उन्हीं लोग का है।
तो आप पढ़ते रहिए बिना डिस्टर्ब का, अपना तैयारी करते रहिए, जॉब हो जाएगा तो बहुत ऐसे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो कि है दिवाली का स्टार्ट हो चुका है, जो कि आज कितना है 10 जो कि नवंबर है। यहाँ पे कितना है 10 नवंबर आ गया है। 10 नवंबर जो कि आ गया है, तो यहाँ पर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आपको मिलेंगे, जो कि महामैराथन चलते रहेगा, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से बधाई का एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।